बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि हर समय यहाँ बापू सभागार में पहले उन्होंने कहा परीक्षा भवन में कि उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, फिर अपनी बातों से मुड़ गए कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और क्या है कि अभी परीक्षा उन्होंने रद्द कर दिया। जब एक पेपर वहाँ पे रद्द किए हैं तो वहाँ 12,000 कैंडिडेट की बात है, और अन्य बच्चों का क्या हुआ 4 लाख से, उस पर कटअप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? परीक्षा फिर से हो दोबारा हम लोग सभी लोगों का, और अध्यक्ष को हटाया जाए। सीट परीक्षा भवन से हमारा सीट बाहर है। अब सबूत क्या चाहिए आयोग को? इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए बोलिए? पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल तो सर एकदम ग्रुप डी का था। क्या? ग्रुप डी। बापू सेंटर का जब से भी पीएससी का परीक्षा रद्द हुआ है तब से जो छात्र हैं वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मांगे। एग्जाम देने गए थे आप? जी सर गए थे। एग्जाम गए थे? हाँ। क्या कुछ मांगे आप? मांगे है कि परीक्षा फिर से हो दोबारा हम लोग सभी लोगों का, और अध्यक्ष को हटाया जाए। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष साहब को हटाया जाए। अध्यक्ष साहब को हटाया जाए। हाँ, वो अच्छा काम नहीं कर रहे अच्छा नहीं कर रहे हैं। हैं। नहीं, बच्चा को विवाद में रख रहे हैं। बीपीएससी जो अध्यक्ष उन्होंने कहा है, चेयरमैन उन्होंने कहा है कि मुझे सबूत दिखाया जाए, मैं कैंसिल कर दूंगा। हम लोग को पास सबूत कहाँ से आएगा ये पहले बताया जाए। मोना मोबाइल लेने गए हम लोग को ना मोबाइल हमारा सीट बाहर है। अब सबूत क्या चाहिए? हमारा सीट परीक्षा भवन से हमारा सीट बाहर है। अब सबूत क्या चाहिए आयोग को? इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए बोलिए? वही सबूत की बात कर रहे हैं। तो वही सबूत ना है। कैसे वो हमारा सीट बाहर हो गया? वही तो बोल रहे हैं, आपके निगरानी में एग्जाम हो रहा है तो कैसे वो हमारा सीट बाहर हो गया? कहा जा रहा है कुछ उपद्रवी छात्र आ गए थे जिन्होंने वहाँ पर हा हुल्ला कर दिया और जिससे माहौल बिगड़ गया, इसलिए कैंसिल किया गया। ऐसे थोड़ी होता है। कैसे आ जाएगा उसमें उपद्रवी सर छात्र? कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपके निगरानी में एग्जाम हो रहा है तो आप ना कंट्रोल कीजिएगा। कैसे आ जाएगा? कोई बाहरी छात्र तो नहीं आया है, अंदर का ही छात्र है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर एक बात अध्यक्ष महोदय बार बार कहते हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट है, नॉन सीरियस कैंडिडेट है, और तो हम लोग नॉन सीरियस है, वो भी नॉन सीरियस है। हाँ, उनको भी काम करने नहीं आ रहा है कि कैसे काम होगा, बच्चा का परीक्षा कैसे होगा, उसकी मांगे क्या है, कुछ उनको समाधान नहीं है। मांगे। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल तो सर एकदम ग्रुप डी का था। क्या? ग्रुप डी। एग्जाम देते हुए कहते हैं ग्रुप डी का लेवल। सर आप देख सकते हैं उसको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, ना कथन ना निष्कर्ष। पहले डरा रहे थे हम लोग को, पहले हम लोग को डरा रहे थे। क्या कह रहे हैं? 150 का 150 वन लाइनर है, जबकि चेयरमैन सर खुद बोले थे कि हम 40 से 50% एनालिटिकल क्वेश्चन देंगे, और इससे पहले 68वीं और 69वीं में पेपर में आए हुए हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। बच्चे इस तरह से जो सीरियस कैंडिडेट है बीपीएससी या यूपीएससी के, वो लोग पूरा तैयारी में थे, और इस तरह से 150 का 150 फैक्चुअल क्या हुआ? तो सेटिंग का एक तरीका हुआ, नया जरिया है, क्योंकि वहाँ से जो कैंडिडेट होंगे, मतलब जो बिहार पुलिस से आने की करते होंगे वो जाएंगे, और जब वो मेंस में जाएंगे तो उनको ऐसे छांट दिया जाएगा, क्योंकि जो सेटिंग वाले बच्चे होंगे उनको मेंस में वहाँ हो जाएंगे। सीरियस कैंडिडेट जो मेंस वाले होंगे वो तो वहाँ पहुँचबे नहीं करेंगे, और वहाँ ऐसे ही रास्ते से हटा दिए। तो आपका कहना है कि शेर की दौड़ में हिरण को शामिल कर दिया गया? जी, वो सेटिंग का एक तरीका है। जब पेपर इजी होता है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि 150 का 150 इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं हो सकता। जिस तरह से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग छात्र एकता का बल दिखा रहे हैं, बीपीएससी चेयरमैन तक बातें जाएंगी, वो सुनेंगे? क्योंकि काफी छात्र ये करेंगे वो तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि हर समय यहाँ बापू सभागार में पहले उन्होंने कहा परीक्षा भवन में कि उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, फिर अपनी बातों से मुड़ गए कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और क्या है कि अभी परीक्षा उन्होंने रद्द कर दिया। जब एक पेपर वहाँ पे रद्द किए हैं तो वहाँ 12,000 कैंडिडेट की बात है, और अन्य बच्चों का क्या हुआ 4 लाख से, उस पर कटअप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? वो कैसे कह रहे हैं? किस नॉर्मलाइजेशन जब नहीं करेंगे तो उसको कहाँ रखेंगे? 12,000 कैंडिडेट की बात है, आप पीटी 20,000 को दीजिएगा ना, 10 गुना वैकेंसी दीजिए, मतलब 10 गुना जो आप लोग रोड पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पेपर जो परीक्षा है वो कैंसिल हो जाए। जी, सब पूरी पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए, पुनः आयोजन करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। एग्जाम की जो आप मांग कर रहे हैं, जी, क्या लग रहा है सरकार बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। नहीं सुनेंगे तो हम लोग वोट में इस साल बता देंगे। वो तो जानते ही हैं, नीतीश कुमार जब से उनका स्टार्टिंग हुआ है और छात्र एकता के बल पे ही वो आगे बढ़े हैं, और चूंकि अभी तो चुनाव का माहौल है वो भी समझ रहे हैं। पर इस बात की आपत्ति है कि जैसे उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक हुआ तो वहाँ के सीएम आकर उसी समय रात को ट्वीट करते हैं कि रद्द होगी और कोई भी शिक्षा माफिया कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। पर सीएम साहब मौन क्यों हैं, ये सोचने वाली विषय है। क्या हमको लगता है कि उसमें भी कुछ सेटिंग उटिंग है क्या? ऐसा चाहते हैं कि एक ये भी खबर उड़ते उड़ते आ रही है कि इसमें कई शिक्षक जो है शिक्षा माफिया का बड़ा 3 शिक्षा माफिया का। जी जी जी, तो उनका नाम बताएं। हाँ। उनका नाम बताएं। ऐसे क्यों? ये तो यू का आर्थिक अपराध इकाई जो है बहुत पहले से कर रही है और हम लोग छात्र हैं, कहाँ जाएंगे?
अब जैसे देखिए यहाँ पे भागलपुर का जो वहाँ का जो न्यूज आया उसमें कितने 11 लोग सर्किट हाउस में रुके थे, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और सारे अफसर के रिश्तेदार है। इसका मतलब क्या है? वो इस पे वहाँ के एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट से उनका रिलेशन था। मतलब 11 के 11 कैंडिडेट एक ही जगह सेंटर कैसे पड़ जाएगा? ये तो बीपीएससी दे रही है ना सेंटर, हम लोग तो सेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक क्या है, और अन्य जगहों पे भी जो जितने भी न्यूज आए उसमें क्या हुआ कि बिजली कट गई, लाइन कट गया और उसमें क्या जैमर काम करना बंद कर दिया, उसमें क्वेश्चन बुलवा के गोला घेरा जा रहा है। और मेरे सेंटर पे भी वैसा हुआ है, वहाँ पे भी ऐसे धांधली हुए हैं और अन्य जगहों पे भी हुआ। तो यहाँ तो पहले बात जो लोग कैंडिडेट है यहाँ पे एक सेंटर कैंसिल किया है तो सब पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सब पे प्रभाव, कटअप पे प्रभाव पड़ेगा। क्या कटअप जाएगा किसी को, मतलब सबको असमंजस में क्लियर नहीं है, तो रद्द करने ही देना चाहिए फाइनली। ठीक है, वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? आप अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया है तो आपके सेंटर पे क्या कुछ हुआ? वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लगातार मेरे साथ बने रहिए।